Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start lab number 7 and I have broken this lab into two parts to let you better understand the concepts. This lab is about introduction to the router iOS mode. iOS is like internet networking operating system that the routers uses. Normally we are working with the Cisco routers, so we are going to introduce with the iOS modes which are in the Cisco routers. What is configuring? We will learn how to configure the passwords, how to configure the host name. But in this lab, this is part 1 of the lab 7. So you are just going to be familiar with the iOS modes. In the next part of this lab, you will going to learn how to configure different aspects of the router. So the main objective of this lab is to let you familiar with the various features of the Cisco iOS command line interface. फॉर एग्जांपल जो iOS की मोड्स होती हैं उन मोड्स के क्या फंक्शनैलिटी है, एक मोड से दूसरे मोड में कैसे नेविगेट करते हैं, हेल्प फीचर क्या होता है, हिस्ट्री फीचर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए इस लैब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो एक वर्क स्टेशन हो और विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफरेबली Windows and having a network interface card, and importantly you have a packet tracer software. So theoretically background जो है क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब हम सिस्को की डिवाइसेस को, तो उसकी हेल्प के लिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो कमांड लाइन इंटरफेस है सिस्को का, जब आप किसी राउटर को ओपन करेंगे उसके कमांड लाइन इंटरफेस पे जाएंगे तो इट हैज डिफरेंट मोड्स। ईच जो मोड कमांड मोड्स हैं, मतलब यू कैन से कि सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ अथॉरिटी। मोड्स का मतलब क्या है? अ लेवल ऑफ अथॉरिटी। अगर आप सबसे लोएस्ट मोड पर होंगे तो आपके पास अथॉरिटी बहुत कम होगी। नेक्स्ट मोड पे जाने के लिए हो सकता है आपको पासवर्ड दरकार हो, ठीक है, वो पासवर्ड डालेंगे तो आप नेक्स्ट मोड में जाएंगे, अब आपकी अथॉरिटी का लेवल बढ़ गया, अब आप ज़्यादा जो है हाई लेवल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट मोड में जाएंगे तो आपके अथॉरिटी का लेवल इवन ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब आप और ज़्यादा जो है हाई लेवल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम अभी जो है इस लैब में इन मोड्स के बारे में ही जानेंगे। ईच कमांड मोड्स हैज़ इट्स सेट ऑन सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है, यानी कि हर मोड की अपनी कमांड्स हैं, लिमिटेड कमांड्स हैं। लेट्स सपोज मोड 1 की जो है वो बेसिक लेवल की कमांड्स हैं, मोड 2 की थोड़ी एडवांस लेवल की कमांड्स होंगी। दीज ऑल आर कमांड जो हैं बेसिकली यूज़ की जा रही होती हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए या मॉनिटरिंग पर्पस के लिए राउटर की, ठीक है। तो जो कमांड्स अच्छा ऐसा है कि जो जो भी कमांड्स आपको अवेलेबल होंगी एट एनी गिवन टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द मोड, आप कौन से मोड के अंदर हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि आप के पास कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी वक्त क्वेश्चन मार्क जो है वो लिखेंगे राउटर की प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो वो आपको बता देगा कि इस मोड के ऊपर यानी कि इस टाइम में आपके पास कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। इसको हेल्प फीचर बोलते हैं कि क्वेश्चन मार्क लिखेंगे प्रॉम्प्ट के ऊपर तो वो आपको बता देगा कि भाई कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे ही राउटर का सेशन स्टार्ट होता है तो आप नॉर्मली जो है सबसे पहला जो मोड आपको मिलता है वो होता है यूजर एग्जीक्यूशन मोड। यू कैन से कि इट्स लाइक एग्जीक्यूशन मोड है और उसके दो लेवल्स होते हैं, एक है यूजर एग्जीक्यूशन मोड और एक है प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन मोड्स के दो टाइप्स समझ लें आप, लेकिन जब आप लॉगिन करते हैं तो यू आर इन अ यूजर एग्जीक्यूशन मोड। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अमूमन हो सकता है जब आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड में आएँ तो आपको कोई पासवर्ड का सामना ना करना पड़े, आप डायरेक्ट इस मोड में आ जाएं। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ कमांड्स हैं जो कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड में अवेलेबल होती हैं।
और ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन राउटर की चेंज नहीं कर सकती। सिर्फ आप राउटर का स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, क्लॉक देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मोड आता है वो होता है आपका प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। यूजर एग्जीक्यूशन मोड के बाद कौन सा मोड आता है? प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। अभी हम एक्चुअल पैकेट ट्रेसर को भी जाएंगे और देखेंगे, ये सब करके देखेंगे, जो कि सेकंड लेवल है एक्सेस का। द मोमेंट यू लॉग इन इनटू द राउटर, आप किस में आ गए? आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड में आ गए। अब यूजर एग्जीक्यूशन मोड से अब आप प्रिविलेज मोड में कैसे जाएंगे? कुछ कमांड लिखकर, और नॉर्मली जो कमांड यूज की जाती है वो क्या की जाती है? एनेबल लिखकर आप जाते हैं। तो प्रिविलेज एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हो सक हो सकता भी है, और मोस्टली ये प्रैक्टिस होती है कि पासवर्ड रखा जाता है, यानी कि जब यूजर एग्जीक्यूशन मोड से आप प्रिविलेज मोड में आएंगे तो यू विल मस्ट फेस अ पासवर्ड टू एंटर इन द प्रिविलेज मोड। और यहाँ पे जो भी कमांड्स हैं वो वन टाइम कमांड्स होती हैं। जैसे कि आपने अच्छा, जब आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड में थे तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख सकते थे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आके आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे, लेकिन वन टाइम कमांड्स का मतलब ये होता है कि आप स्टेटस देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस का स्टेटस देख सकते हो, लेकिन कोई चीज़ सेव नहीं होगी। सेव अक्रॉस द रीबूट्स बोला जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे जो कुछ भी मैं एक्टिविटी करूँगा प्रिविलेज मोड के अंदर, वो चीज़ सेव नहीं होती, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मुतासिर नहीं करती। आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। अगर राउटर रीस्टार्ट होगा तो जो कुछ कमांड्स आपने लगाई थी वो डिलीट हो जाएंगी, वो मतलब रिमूव हो जाती हैं। तो प्रिविलेज मोड के बाद जो मोड आता है वो आता है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये बहुत यू कैन से कि एक हाई लेवल का मोड होता है राउटर का, जहाँ पे आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर भी सकते हैं राउटर की, उन कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब राउटर स्टार्ट हो तो वो आपकी जो चेंज करदा कॉन्फ़िगरेशन है उसी से स्टार्ट हो। तो एक ओवरव्यू मैंने अभी आपको दे दिया कि जब राउटर में आप लॉगिन करते हैं तो डिफरेंट मोड्स हैं। मोड्स आर लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी गिवन टू द प्रोग्रामर, के डिपेंडिंग अपॉन द रोल। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसमें एक उसका राउटर है और उसमें डिफरेंट जो हैं वो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो अब मैं जो ऑनर है वो ये नहीं चाहेगा कि हर एम्प्लॉय के पास राउटर का एक्सेस वो देना भी चाह रहा है, लेकिन लिमिटेड एक्सेस देना चाह रहा है। तो इसीलिए सिस्को ने मोड्स बनाए हुए हैं कि जब आप लॉग इन करते हैं राउटर में तो द मोड यू फेस इज द यूजर एग्जीक्यूशन मोड, जो कि बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ होता है और बहुत लिमिटेड कमांड्स उसमें आप रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिविलेज मोड, जहाँ पे लेवल ऑफ कमांड्स बढ़ जाती हैं, आप ज़्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिविलेज मोड में आने के लिए आपको पासवर्ड जो है वो का सामना करना पड़ता है। आपको पासवर्ड पता होगा तो ही आप प्रिविलेज मोड में आ सकते हैं। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है, उसको हमने सिर्फ यूजर एग्जीक्यूशन मोड तक रखा हुआ है, उसको प्रिविलेज मोड का पासवर्ड नहीं दिया हुआ, तो वो राउटर के प्रिविलेज मोड में नहीं जा सकता। प्रिविलेज मोड से भी आगे एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, जिससे आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसका भी एक अलग पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट मोड्स हैं, उनके डिफरेंट पासवर्ड आपको ही सेट करने पड़ेंगे एट द स्टार्ट, ठीक है। और अगर किसी भी मोड पर हैं और आपको ये पता करना है कि भाई इस मोड पे कौन कौन सी कमांड चल सकती हैं, तो सिंपली आप क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो यहाँ देखते हैं, इस तरह का एक पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर जब ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइसेस की टाइप्स हैं, ये एंड डिवाइसेस हैं, ये आपके कंपोनेंट्स हैं, ये केबल्स हो गई। तो मुझे चाहिए एक राउटर, तो मैंने चला गया नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर। इसके अंदर फर्दर मेरे पास कैटेगरीज हैं राउटर की, स्विचेस की, ठीक है, हब्स की। मुझे चाहिए था राउटर, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे पेस्ट मतलब पुट कर दिया। तो इस तरह मेरे पास एक राउटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह मैंने राउटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया है और अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और मैं इसके CLI पे चला चला जाऊँगा, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, कमांड लाइन इंटरफेस पे आपने देखा अभी कि ये बूट कर रहा होता है, जिस तरह एक नॉर्मल कंप्यूटर बूट करता है ऐसे ही ये बूट करता है।
अच्छा, अभी ये हमें डायरेक्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर लेके जा रहा है, तो फिलहाल मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपनी मैनुअल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, तो मैं इसको फिलहाल नो नो बोल दूँगा। तो इस तरह ये मेरा प्रॉम्प्ट आ गया और देखें राउटर लिखा हुआ है। राउटर जो लिखा हुआ है ये इसका होस्ट नेम कहलाता है। हम नेक्स्ट पार्ट में इस लैब की ये भी चीज़ सीखेंगे कि किस तरह ये राउटर का जो नाम है ये चेंज कर सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी का नाम चेंज रख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह का जो एंगल ब्रैकेट जब भी आप लॉगिन करते हैं राउटर के अंदर, तो इस तरह का प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा होता है। इसको कहते हैं, ये यूज़र एग्जीक्यूशन मोड है। हम लैब को भी साथ-साथ चलाते हैं। तो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड का मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया था। जैसे ही लॉगिन करते हैं राउटर के अंदर, तो आप यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं। और अमूमन इसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चाहिए होता, जिसे जिस तरह मुझसे अभी उसने नहीं मांगा, लेकिन आप सेट कर सकते हैं पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों। और सिस्को आपको अलाउ करता है कि आप 3 दफ़ा गलत पासवर्ड डाल सकते हैं, उसके बाद फिर वो उसको ब्लॉक कर देगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आप के पास यूज़र एग्जीक्यूशन मोड के अंदर बहुत लिमिटेड कमांड्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निशानी कि यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में अगर आप हैं, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एंगल ब्रैकेट शो कर रहा होगा, ग्रेटर देन की साइन नज़र आ रही होगी, जैसे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखूँगा, तो इसने मुझे बता दिया कि भाई ये कमांड्स हैं जो आप चला सकते हैं। जैसे कि कनेक्ट की कमांड है, मैं किसी रिमोट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एनेबल करूँगा, एनेबल करके मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट मोड में जा सकता हूँ। ठीक है, मैं पिंग करा सकता हूँ, ठीक है, मैं शो करवा सकता हूँ, ठीक है, टेलनेट भी कनेक्ट करने करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ मैं लिखता हूँ कि शो, ठीक है, शो, अब व्हाट शो? तो मुझे दोबारा पता करना है कि भाई शो क्या-क्या हो सकता है, तो मैंने दोबारा क्वेश्चन मार्क लिख दिया शो के आगे, ठीक है, ये देखें शो के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि भाई ये चीज़ें वो शो करवा सकता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ शो क्लॉक, ठीक है, मोर को और कौन-कौन सी कमांड्स हैं, टर्मिनल शो हो सकते हैं, ठीक है, तो शो क्लॉक हो गई। तो एट यूज़र एग्जीक्यूशन मोड आपके पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कमांड्स अवेलेबल होती हैं। हार्डली आप कोई सिस्टम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, राउटर का वर्जन देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं देख सकते। तो ये बहुत बेसिक लेवल का जो है वो मोड होता है, और सिस्को ने ये मोड्स बनाए इसीलिए हैं कि टू एड्स द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है जनाब, तो ये बता रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क देख लगाकर आप किसी भी लेवल के ऊपर उसकी अवेलेबल कमांड देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो है ना वो प्रॉम्प्ट हो रहा होता है जब आप यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पर होते हैं, ठीक है। अब यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से आप नेक्स्ट मोड में कैसे जाएंगे? आप लिखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस पे एनेबल, ठीक है, ENABLE एनेबल लिखेंगे, तो आप जो है वो प्रिविलेज मोड में चले गए। यूजर एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में चले गए, और साथ ही साथ क्या हुआ, राउटर का प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, अब पाउंड साइन आ गया है, ठीक है। तो प्रिविलेज मोड के अंदर क्या होता है, प्रिविलेज मोड में बहुत सारी कमांड्स ऐसी ऐसी होती हैं जो कि ऑपरेटिंग पैरामीटर करती हैं, ऑपरेटिंग पैरामीटर को सेट कर देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रिविलेज मोड में जाने के लिए अमूमन पासवर्ड लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा है इस राउटर के अंदर, तो इस वक्त इस पे किसी भी लेवल पर पासवर्ड नहीं है। हम नेक्स्ट पार्ट में इस लैब के देखेंगे कि पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रिविलेज मोड इज सॉर्ट ऑफ सम हाई लेवल मोड एज कम्पेयर टू द यूजर एग्जीक्यूशन मोड। यहाँ पे आप राउटर के कुछ ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, और आपके होस्ट नेम के साथ साथ अब क्या आ रहा होगा, पाउंड साइन आ रही होगी, इस तरह की पाउंड साइन आ रही होगी। होस्ट नेम आपका जो पाउंड साइन से पहले वाला लफ्ज़ है वो है, आप इसको चेंज करना भी सीखेंगे आगे, ठीक है। और आप कैसे आए इस मोड के अंदर, आपने एनेबल लिखा, एनेबल लिखेंगे किधर, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में, ठीक है। दोबारा देख,
तो मैं डिसेबल करके वापस चला गया। अब मैं कहाँ चला गया, ये गलत कमांड लिख दी, CLS लिखना था। ये जो है ना डोमेन सर्वर पे चला गया है। एक फ्रेश राउटर ले लिया मैंने और ये बूट कर रहा है अभी। तो स्टार्ट जब होता है राउटर तो वो आता है यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे। यूजर एग्जीक्यूशन मोड से जो है वो मैं प्रिविलेज मोड में चला जाता हूँ एनेबल लिखकर। ठीक है, जब एनेबल पर आता हूँ तो पाउंड साइन साइन आ जाती है होस्ट नेम के साथ। अब यहाँ अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी लिमिटेड सेट ऑफ कमांड्स आ रही थी और यहाँ कितनी ज़्यादा कमांड्स आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, ये वहाँ पे था सिर्फ क्लॉक को देख सकते थे, यहाँ पे क्लॉक को मैनेज भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं टाइम। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सी कमांड्स हैं। पिंग तो उसमें भी था। इसके अलावा अब मैं शो में जाके देखता हूँ कि अब मजीद शो में क्या मामला आए हैं। ठीक है, ये देखें, राइट कमांड, राइट जो है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को किसी मेमोरी में सेव करवा देगी, राइट करवा देगी। तो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से जो है वो भी कमांड्स यहाँ पर आ गई हैं प्रिविलेज मोड के अंदर। अब आप देखें शो के ऊपर, देखें कि कितनी ज़्यादा कमांड्स अवेलेबल हैं। पहले शो पे इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं थी। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, मोड बढ़ता जाएगा, ये बहुत सारी कमांड्स हैं। शो क्लॉक भी कराएगा दोबारा से, शो फाइल है। ठीक है, इंटरफेसेस शो करा सकता है। इंटरफेसेस कहते हैं पोर्ट्स को, राउटर की डिफरेंट पोर्ट्स हैं। तो अगर मैं कोई इंटरफेस, अभी तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, तो मैं शो इंटरफेस करूंगा, लेट सपोज ईथरनेट, तो मुझे उस पोर्ट पे कौन सी आईपी है, उसका कौन सा मैक है, क्योंकि राउटर की हर पोर्ट जो है उसकी अपनी एक आईपी होती है, उसका अपना एक मैक एड्रेस होता है। तो मैं अगर शो लिखूंगा, शो इंटरफेस, तो फिर मुझे उसको इंटरफेस का नाम भी बताना पड़ेगा। लेट सपोज शो इंटरफेस और सीरियल जो है वो 0/0। तो ये कह रहा है ऐसा कोई इंटरफेस है नहीं इस पे, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंटरफेसेस हैं इस पर। अगर मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो मुझे इसके इंटरफेसेस दिखा देगा। अच्छा, इसका है गीगा इथरनेट है, सीरियल इसके पास पता नहीं है नहीं है, गीगा इथरनेट है इसका। ठीक है, 0/0/E 0। तो ये इसने मुझे गीगा इथरनेट का इंटरफेस दिखा दिया, गीगाबिट इथरनेट का 0/0। अभी फिलहाल इस पे जो है ना कोई आईपी भी नहीं लगी हुई है और ये लिंक डाउन भी होता है। ठीक है, जो राउटर की बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स होती हैं वो डाउन होती हैं, ये देखें डाउन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यानी कि ये एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, लेकिन मैंने शो की कमांड से एक इंटरफेस को देख लिया कि उस इंटरफेस पे कौन सी आईपी लगी हुई है और क्या मैक है, लेकिन अभी फिलहाल आईपी लगाई नहीं है हमने। तो जब लगाएंगे जब भी हम देखना सीखेंगे। ठीक हो गया, तो प्रिविलेज मोड में आपके पास जो है वो, और प्रिविलेज मोड से बाहर जाने के लिए आप दोबारा डिसेबल मोड कर देंगे। अच्छा, यूजर एग्जीक्यूशन मोड और प्रिविलेज मोड दोनों ही आपको किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं देते। ये वन टाइम कमांड्स होती हैं जो कि आप चीज़ें देख सकते हो, थोड़ी बहुत पैरामीटर चेंज कर सकते हो, लेकिन वो पैरामीटर सेव नहीं होंगे। यानी कि अगर राउटर को बंद कर दिया जाए और दोबारा ओपन किया जाए तो वो जो भी आपने मामलात किए थे प्रिविलेज मोड में वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें चेंज करके सेव करनी है तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना होगा। द टर्म ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो होंगे वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेंगे एज अ होल।
ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, ताकि आप कॉन्फ़िगर कर सकें अपने सिस्टम को एज अ होल। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मुख्तलिफ किस्म के मोड्स हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम अमूमन टर्मिनल पर ही रहते हैं और टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। तो मैं कमांड लिखूंगा, अगर मैं सिंपल कॉन्फ़िगर लिख दूं तो मैं जो है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा। फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी फर्दर लेवल्स हैं। तो लेट्स सपोज टर्मिनल एक लेवल है, तो मैं अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो जो है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के टर्मिनल मोड में आ जाएगा मेरे पास। और इस लेवल पर आकर मैं डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं उसकी, जैसे कि अभी हमने गीगाबिट ईथरनेट का पोर्ट देखा था, इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगर से मुराद इसकी आईपी दे सकता हूँ, इसको ऑन कर सकता हूँ, इसको क्लॉक दे सकता हूँ, ठीक है, राउट्स डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे कि यहाँ तक आने के लिए भी आपको हो सकता है पासवर्ड का सामना करना पड़े। पासवर्ड लगाना हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। कमांड्स, अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि कमांड्स एंटर्ड इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जैसे जैसे आप कमांड्स लगाते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, तो वो उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को मुतासिर कर रही होती हैं, यानी कि अपडेट कर रही होती हैं। भाई अब देखें राउटर जो है ना वो एक, उसमें भी रैम रोम का मामला है, ठीक है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है, जो भी उसकी सेटिंग्स हैं वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहलाती हैं। अब एक कॉन्फ़िगरेशन है रनिंग और एक है स्टार्टअप। स्टार्टअप कहते हैं कि वो सेव होती है रोम के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे ही राउटर बूट करेगा तो वो अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए बूट करेगा, जो भी आपने उसमें सेटिंग्स ड्राइव की हुई हैं, ठीक है। और एक फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कमांड्स लगाते हैं और उसकी फिर फिर वो क्या करता है, वो अपनी पूरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेता है रैम के अंदर, जिसको वो नाम देता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो इस वक्त चल रही है। अब जैसे ही आपने डिफरेंट कमांड्स लगाई, डिफरेंट पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर किया, उन पे आईपी लगाई, तो उसने अपनी रनिंग कॉन्फ़िग को अपडेट कर दिया। साथ-साथ आपके साथ-साथ वो अपडेट करता रहा, लेकिन अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करा। वो वही थी जो जब वो स्टार्ट हुआ था, वो रोम में सेव है। और ये कब तक नहीं करेगा, जब तक आप उसको सेव करने का नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे कि कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी कि ये देखिए कमांड लिखी हुई है कि जब तक आप ये कमांड नहीं देंगे उसको कि भाई जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है आपकी उसी को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी बना लो, तो फिर वो उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑलरेडी जो है, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मोड्स चेंज होते हैं कि यूजर एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज मोड में, अब प्रिविलेज मोड से मैं जाऊंगा कौन फिग टी, मैं इतना सा भी लिख दूंगा तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के टर्मिनल मोड में आ जाऊंगा। अब इसने कहा कि आप आ गए हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में और अब आप वन कमांड जो है वो पर लाइन देंगे और फिर कंट्रोल जेड करके उसको एंड कर सकते हैं। जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं तो आपका जो राउटर का प्रॉम्प्ट है वो देखें, राउटर राउंड ब्रैकेट फिर कॉन्फ़िग और हैश, ठीक है। दिस इज द इंडिकेशन कि अब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क लिखें तो आपके पास देखें ये सबसेट होती हैं कमांड, वो सारी कमांड जो पहले चल रही थी वो तो चलेंगी, इसके अलावा अब ये देखें इंटरफेस की नई कमांड आई हुई है, होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं अब आप यहाँ से, ठीक है। और मुख्तलिफ नौयत की जो है ना डिफरेंट कमांड्स हैं आपके पास, और देखें कितनी चले जा रही हैं कमांड्स। राउटर के हवाले से हम ये कमांड यूज करेंगे, ठीक है। यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ पे मेरी नजर नहीं पड़ी शो की कमांड है या नहीं, तो शो की कमांड यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे अब आप अपने समझ लें कि सबसे टॉप लेवल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अगर आपको सिर्फ देखना था कॉन्फ़िगरेशन तो फिर वो आप यूजर का जो प्रिविलेज मोड था उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे कि वहां पे हमने देखा था कि शो इंटरफेस, अब यहाँ पे लेट सपोज मुझे इंटरफेस को कॉन्फ़िग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले तो मुझे भाई अगर मैंने राउटर स्टार्ट किया है और मुझे कोई इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले तो मैं कहाँ पर होऊंगा, यूजर एग्जीक्यूशन मोड में। वहां पे क्या होगा, एंगल ब्रैकेट वाला प्रॉम्प्ट होगा, वहां पे मैं लिखूंगा एनेबल, और एनेबल करके मैं
प्रिविलेज मोड में आ जाऊंगा। प्रिविलेज मोड के अंदर मैं इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन देख सकता हूँ। वहाँ पे मैंने शो इंटरफेस करके देखा, मुझे पता चला कि मेरा इंटरफेस तो कॉन्फ़िगर ही नहीं है। तो फिर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आऊंगा, कॉन्फ़िग टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा लिख दें आप। ठीक है, मैंने कॉन्फ़िग टी लिख दिया था। अब मैं कॉन्फ़िग टी में आ गया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जा सकता हूँ। अब मैंने लिखा इंटरफेस, और उस वक्त हमने क्या लिखा था, गीगाबिट 0/0/0। तो ये देखें IF आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें प्रॉम्प्ट क्या था और यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है, यानी कि अब मैं उस इंटरफेस पर आ चुका हूँ। इंटरफेस से मेरी मुराद क्या है, दोबारा देख लें कि ये जो राउटर है, इसमें अभी फिलहाल तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं, जिनको सादा लफ्जों में बोलें तो पोर्ट्स। तो इसका एक पोर्ट है गीगाबिट का 0/0/0। ठीक है, फिर एक है 0/ यानी कि 3 गीगाबिट इथरनेट के पोर्ट्स हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से देखना भी चाहूँ, इसके फिजिकल उसके अंदर, तो मैं देख भी सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे कमांड लिखता हूँ नो शट, तो अब आप देखें, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट ऑफ था। अब आप देखेंगे ना तो ये ऑन दिखाएगा। ये देखें, इधर देखें, लिंक पे देखें, लिंक पहले अप डाउन था, अब अप हो गया। इसकी और एग्जांपल क्या होगी कि मैं यहाँ से जो है ना वो एग्जिट करता हूँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ आपके प्रिविलेज मोड के अंदर, कंट्रोल Z करके, और शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0। वो जो मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, ये आप यूँ समझ लेंगे GU, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कमाल है। और यहाँ से जो मैं देखना चाह रहा हूँ, ये मेरा कमांड लाइन इंटरफेस की कमांड्स है। तो यहाँ मैंने अभी तक इसको IP वगैरह कुछ भी नहीं दी, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था कि ये देखें दोबारा डाउन हो गई, क्योंकि जो है वो, इसमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या मामला है। ये 0/0/0 तो अप है, और यहाँ डाउन इसलिए दिखा रहा है शायद कि मैंने इसको जो है वो सेव नहीं किया शायद। बहरहाल, तो जिस आपने देखा कि प्रिविलेज मोड के अंदर हम सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जो कमांड्स का लेवल है वो हाई हो जाता है। ज़्यादा ज़्यादा कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। प्रिविलेज यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में हम कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं देख सकते थे। फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम कॉन्फ़िगरेशन कर भी सकते हैं और किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पर आके कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आप क्वेश्चन मार्क लिख दें। तो दैट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मोड्स ऑफ द सिस्को iOS। तो हमारे पास 3 मोड्स हैं, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड और प्रिविलेज मोड, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में होते हैं तो आप एनेबल लिखेंगे तो आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। प्रिविलेज मोड के अंदर आप कॉन्फ़िग टी लिखेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में आ जाएंगे। वहाँ से फिर आप इंटरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि उस पर IP लगाना और उसको ऑन करना, उसको क्लॉक देना, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। ठीक है, मतलब CLI के ज़रिए यही काम आप इसका फिजिकल, इसके GUI से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉन्फ़िग मोड में आ गए, और कॉन्फ़िग मोड में आपने यहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मोड दिखा रहा है। इंटरफेसेस देख लें, जो मैं कमांड लाइन के ज़रिए कर रहा था। यहाँ से देखिए मैं इसका राउटर का नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसका नाम चेंज करूँगा, तो जो है वो, सॉरी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे असद लिखा, तो यहाँ पे इसकी करेस्पॉन्डिंग कमांड्स चल गई, और इसने होस्ट नेम को चेंज कर दिया। देखें, होस्ट नेम असद कर दिया। और ये कब काम होता है, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होता है। ठीक है, कैसे दोबारा देख लें। कॉन्फ़िग
टी, और यहाँ पे मैंने लिखा होस्ट नेम, और यहाँ लिख दिया अली। तो मेरे राउटर का नाम अब अली हो गया है। ठीक है, इन वाली टैब से आप ग्राफिकली काम कर सकते हैं, जो कि इजी है, लेकिन आपको कमांड लाइन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई इंटरफेस ओपन करूंगा जैसे कि ये, तो देखें क्या किया है इसने, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0, ये इस वक्त ऑन है, मैंने इसको ऑफ कर दिया तो इसने देखें जो है स्टेट कर दी शट डाउन। मैं दोबारा ऑन करूंगा तो बोलेगा नो शट, ये देखें इसने दोबारा इसको ऑन कर दिया, ये देखें नो शट डाउन। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा था नो शट, ये पूरा लिख रहा है नो शट डाउन। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल। आप के लिए एक ही टास्क है इस लैब के अंदर, और वो क्या है कि इस टेबल को फिल करना है। कि अब मैंने एक लाइन फिल कर दी है कि जब आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड में होते हैं तो वहां आने का तरीका कैसा है कि जैसे ही राउटर में लॉगिन करेंगे तो आप यूजर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे, और प्रॉम्प्ट कैसा नजर आ रहा होगा, ऐसा नजर आ रहा होगा। यहाँ से वापस जाने का तरीका क्या है, सिंपली लॉग आउट लिख दें। प्रिविलेज मोड में आने का तरीका क्या है वो आपको लिखना है। कैसे आना है, आप एनेबल लिख कर आ सकते हैं यूजर एग्जीक्यूशन मोड के अंदर। प्रॉम्प्ट कैसा हो जाएगा, पाउंड साइन हो जाएगी। ठीक है, डिसेबल करेंगे तो वापस चले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे आएंगे, कॉन्फ़िग टी लिखकर। कॉन्फ़िग टी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट वो बताना है। वहां से बाहर निकलना है तो क्या लिखेंगे। इसी तरीके से किसी इंटरफेस पे आने के लिए आप क्या लिखेंगे, इंटरफेस और फिर उसका नाम। प्रॉम्प्ट कैसा हो जाएगा, उसके साथ IF आ जाता है। तो ये सिंपल सा टेबल है, ये जो है वो आप कर लीजिएगा। मैं आज ही इसका पार्ट 2 बना दूंगा, जिसके अंदर हम होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं वो तो मैंने खैर आज ही बता दिया आपको। मजीद उसकी कमांड्स आपको दिखा दूंगा, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, IP कैसे लगाते हैं, तो ये उसके पार्ट B में लगा दूंगा। ठीक है, तो दैट्स कम टू द एंड ऑफ लैब नंबर 7। और यहाँ पे मेरे 2 पार्टिसिपेंट आ गए हैं, एक मुनीब और एक असफंद, तो उन्होंने थोड़ा बहुत देख लिया होगा इस लैब को लाइव। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ, और